नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। नवंबर मंथ के ट्रांसिट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि नवंबर मंथ हर जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए किस प्रकार रहेगा। पिछला महीना त्योहारों का था। आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, शुभ रही होगी। ग्रहण का सबको ही कुछ ना कुछ इफेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिला होगा और वो ग्रहण का इफेक्ट रहेगा भी कुछ समय तक, क्योंकि अब एक और ग्रहण आने वाला है इस महीने। तो उस उन दोनों ही ग्रहों का हमारे ऊपर एक मानसिक तौर पर, और अगर मानसिक तौर पर नहीं है तो फिर शारीरिक तौर पर भी असर रहेगा ही रहेगा। ग्रहण का असर तब होता है जब व्यक्ति की वो राशि होती है या उस राशि में बहुत सारे ग्रह होते हैं पत्रिका में। अब तुला राशि और मेष राशि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका अर्थ है कि जिन भी लोगों की मेष, तुला ये राशि जन्म राशि है, लग्न राशि है, सूर्य राशि है, तो डेफिनेटली उनके लिए दिक्कत वाली बात होगी ही होगी। कुछ ना कुछ उनको इवेंट्स मिले ही होंगे ही। प्लस अगर आप देखेंगे कि जिनकी मंगल की दशा, शुक्र की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, चंद्र सूर्य की दशा, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा, इन सब की बात कर रही हूं मैं। खास करके इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं मंगल और शुक्र और राहु केतु, इनकी दशाओं का अगर आपका ये चल रहा है, समय चल रहा है, तो भी आपको इसका बहुत इफेक्ट मिलेगा। तीसरी लेवल होती है कि जब आप इनके नक्षत्रों की बात करते हैं, मतलब अगर हम मंगल और शुक्र के नक्षत्रों की बात करें तो मंगल के नक्षत्र मतलब मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा। उसी प्रकार से शुक्र के नक्षत्रों की अगर बात करें तो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा। तो इन 6 नक्षत्रों में भी अगर आपके ग्रह हैं या आपके जो आत्मकारक, अमात्य कारक, दर कारक, तो ये भी ग्रह अगर आपके इन नक्षत्रों में हैं तो भी आपके लिए काफी इम्पैक्टफुल रहा होगा और चल रहा होगा एक्चुअली, क्योंकि आने वाले ग्रहण का भी ये जो टाइम पीरियड है इसका भी इस तरह से इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि नवंबर मंथ, नवंबर महीना जो है उसमें ग्रह गोचर क्या है। सबसे पहले वो जान लेते हैं कि देखिए, शनि, गुरु, राहु, केतु ये जो ग्रह हैं ये जनरली बहुत टाइम लेते हैं किसी भी ग्रह को मतलब किसी भी राशि में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो लगभग 13 महीने लेते हैं, शनि जो है वो लगभग 2.5 साल चलते हैं, उसमें वक्री भी होते हैं हर साल, और राहु केतु 18 महीने लेते हैं। देखिए बाकी सभी ग्रह जो है वो 1 महीना, 1.5 महीना, इससे ज्यादा का समय नहीं लेते हैं। इसलिए वो जो छोटे ग्रह होते हैं या जिनकी मोशन स्पीड कम होती है, उनकी इम्पैक्ट जो है ना वो हमें रेगुलर लाइफ में ज्यादा मिलते हैं। कोई भी चीज जब परमानेंसी के लिए हम देखते हैं या कोई भी चीज का एक लॉन्ग इम्पैक्ट देखते हैं तो इन ग्रहों के गोचर को देखना चाहिए। और जब आप डे टू डे या वीकली आप कोई चेंज देख रहे हैं, ये बदलाव देख रहे हैं, तो ये आपको ग्रह ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई देंगे। अब बशर्ते हैं कि वो सभी ग्रह आपके पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं या किस भाव के स्वामी हैं। अब अब हम बात करेंगे कि नवंबर में जो ग्रह गोचर है तो कौन कौन राशि परिवर्तन कर रहा है। देखिए, तो सबसे पहले जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो है शुक्र। शुक्र अभी फिलहाल कहाँ चल रहे हैं? तुला राशि में चल रहे हैं, स्वराशि के चल रहे हैं। साथ ही में आप देख रहे हैं कि अभी सूर्य भी चल रहे हैं, मतलब सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। सूर्य तुला में नीच के होते हैं, परंतु उनका नीचत्व कम हुआ है क्योंकि उस राशि का ही स्वामी वहां पे बैठा हुआ है, इसलिए। तो ये कब तक राशि परिवर्तन करने वाले हैं शुक्र? 11 नवंबर को। 11 नवंबर तक ये तुला राशि में है। 11 नवंबर के बाद ये वृश्चिक राशि का फल आपको देंगे। अब इसके बाद नंबर आता है बुध और मंगल का। बुध आप देखेंगे कि अभी फिलहाल चल रहे हैं वृश्चिक राशि में, और बुध आप देखेंगे कि बुध जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं तुला राशि में। तुला राशि में काफी भीड़ जमा है अभी फिलहाल, और तुला राशि में बुध निकलकर कब जाएंगे स्कॉर्पियो में? वो है 13 नवंबर को। बुध के बाद में आता है
मंगल मंगल जो है ये अभी फिलहाल चल रहे हैं मेष राशि में, अपनी स्वराशि में चल रहे हैं। अब देखिए मंगल जो है, मंगल अभी फिलहाल वक्र स्थिति में है और मिथुन राशि में थे, राइट, मिथुन राशि में चल रहे थे। अब वो मिथुन राशि में वक्र स्थिति से निकलकर पीछे मुड़ रहे हैं और वो वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो वृषभ राशि में कब आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 13 नवंबर को। आप देखेंगे कि मंगल की जो स्थिति है ना, वो अगले मई तक लगभग यही ऑसिलेशन होने वाला है। वृषभ से मिथुन, मिथुन से वृषभ, ये एक कड़ी चलने वाली है। ये बहुत इम्पैक्टफुल है कुछ कुछ लग्नों के लिए, क्योंकि जो लोग खास करके अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो ये ऊर्जा उनको काफी कुछ अच्छा हेल्प करेगी अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए। खास करके कर्क लग्न की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कर्क लग्न हो या फिर आप देखेंगे कि जिनके भी तीसरे भाव को ये मंगल देख रहे हैं, उनके लिए भी तो यहाँ पे आपका पराक्रम बढ़ रहा है और पराक्रम आपका निश्चित हो रहा है, एग्जीक्यूशन में आ रहा है, इसलिए इसलिए भी आपको इम्पैक्टफुल है। अब इनके बाद में नंबर आता है सूर्य का। सूर्य जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं तुला राशि में, जहां पे वो नीचत्व को प्राप्त हो चुके हैं। नीचत्व को प्राप्त होने के कारण कहीं ना कहीं आप सभी की तबीयत में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, आपकी इम्यूनिटी में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए होंगे। सूर्य जब नीच के होते हैं तो वो आईना दिखा देते हैं। सूर्य जब नीच के होते हैं तो वो जो भी रिलेशनशिप में जो लूप होल्स है ना, वो ओपन कर देते हैं। मतलब कोई आप अपनी रिलेशनशिप में अगर आपको रिलेशनशिप फेक कर रहे हैं, या फिर आपका जो तरीका है या कंडक्ट है आपका जो, या बिहेवियर है, वो आपने एक रोल प्ले जैसा रखा हुआ है, तो ये वो समय है कि आपका भांडा फूटेगा। ये शब्द शायद गलत होगा, माफ करेगा उसके लिए, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि रियलिटी चेक होगा यहाँ पर। लूप होल्स बाहर आएंगे, लूप होल्स बाहर आने के कारण एग्जैक्टली समझ में आएगा, पिन पॉइंटिंग होगी कि दिक्कत है कहाँ, और उसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना है वो अलग बात है। मंगल है अभी फिलहाल मिथुन राशि में, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि तीसरे भाव में आती है, देखिए, तो वो आपका पराक्रम का और एफर्ट्स का भाव है, पहला काम त्रिकोण है। तो आप सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ के एस्पेक्ट में आप कुछ ना कुछ जोर लगा ही रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि शनि जो है वो अभी मार्गी हुए ही हैं पिछले महीने, मतलब अक्टूबर में, और अब गुरु जो है वो मार्गी होने वाले हैं 24 नवंबर को। तो मतलब नवंबर में जो ग्रह गोचर है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा गोचर जो होने वाला है वो है गुरु का मार्गस्थ होना। गुरु मार्गस्थ अपनी ही राशि में होने वाले हैं, मतलब मीन राशि में ही जो वक्री हुए थे, अब वहीं से वो पलटकर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट जो उनका राशि प्रवेश होगा वो होगा मेष राशि का, जो कि अगले साल है। तो इस प्रकार से नवंबर के ग्रह गोचर रहेंगे। अब हम देखेंगे कि हर पर्टिकुलर राशि के लिए ये किस प्रकार से फलीभूत होने वाले हैं। तो मेष से लेकर मीन तक के राशियों के बारे में हम अब चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो गोचर है हर लग्न के लिए भी किस प्रकार से प्रभावित रहेगा। आप सभी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, भगवान जाने क्यों कंफ्यूज होते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ कि लग्न राशि जो है वो आपके शारीरिक इम्पैक्ट को बताती है, या जो भी ग्रह है, ग्रह का गोचर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आपके शरीर के ऊपर किस तरह से रहेगा। चंद्र राशि जो है, जहां पे चंद्र स्थित होता है, वो आपके मानसिक स्तर को दर्शाती है कि आपके ऊपर मानसिक तौर पर किस प्रकार से ग्रहों का एक इन्फ्लुएंस रहेगा। कंफ्यूज मत होइए और लिख के रखिए कहीं, अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो। और जो भी आपकी जन्म राशि है, जो भी आपकी लग्न राशि है, इवन सूर्य राशि है, उन तीनों राशियों को देखिए जो मैं अब गोचर बताने जा रही हूं, और उन दोनों का मिला जुला रूप, इन टोटालिटी वो कैसे आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं, उसके बाद उसका एक निष्कर्ष निकालकर लिख के रखिए कि हाँ, ये महीना शायद मुझे ये अनुभव दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन का वीडियो है। देखिए, जो लोग कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए ये एक प्रयत्न है कि उनको एक 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 मोटे मोटे तौर पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस महीने, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, वो उनको मिल सकती हैं। बाकी जब आप अपनी अपनी पत्रिका का विवेचन करवाते हैं तो वो आपका कस्टमाइज, आपका पर्सनल विवेचन है, जहां पर आप अपने पत्रिका के अनुसार, क्योंकि हर पत्रिका यूनिक होती है और उसका एक एक ढलन होती है। देखिए, एक स्केलेटन होता है। आपकी पत्रिका में कौन से, आपकी अभी ग्रह दशा क्या चल रही है, आपका अष्टक पर क्या कहता है, या आपके ग्रह गोचर आपके जन्मस्थ गोचर पे किस प्रकार से परिणाम करते हैं या कनेक्शन बनाते हैं, ये एक वैयक्तिक बात है। देखिए, एक वैयक्तिक बात है, मतलब तो ये वैयक्तिक रूप से जब आप देखते हैं, विवेचन करवाते हैं, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि आप सभी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि आपको प्रिडिक्शंस काफी फलीभूत होते हुए दिखे हैं। तो मैं वापस से अनुरोध करूंगी कि नवंबर महीने में भी जो आपको अनुभव आते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर साझा कीजिएगा। और हम बढ़ते हैं आगे। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर राशि या मकर राशि में अगर आपका सूर्य स्थित है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, समझे इस बात को कि लग्न राशि, जन्म राशि और सूर्य राशि जो है वो माइंड, बॉडी एंड सोल को दर्शाती है। और ग्रह जो है वो इम्पैक्ट मानसिक स्तर पे करते हैं और उसका इम्पैक्ट आपके बाकी दोनों एस्पेक्ट पे होता है। इसलिए शास्त्र में चंद्र राशि से गोचर को ज्यादा महत्ता दी गई है। बट अगर आप तीनों राशियों के अनुसार देखते हैं, तो तीनों राशियों को देखने के बाद में इन टोटलिटी आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि व्हाट विल बी दैट मंथ फॉर मी। और नवंबर के ट्रांजिट्स मुझे किस प्रकार से इम्पैक्ट कर सकते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज। सो लेट्स चेक इट आउट एंड सी कि चार्ट क्या कहता है नवंबर का। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए। कुंभ लग्न के जातकों के लिए मतलब जो जिनकी जन्म राशि, जिनकी लग्न राशि या फिर जिनकी सूर्य राशि कुंभ है, उनके लिए ये वीडियो है। ये तीनों ही जो राशियां होती हैं, ये माइंड, बॉडी एंड सोल को दर्शाती है। शास्त्रों में चंद्र राशि को ज्यादा बल दिया गया है, क्योंकि चंद्र मानसिक स्तर को दर्शाता है, चंद्र मनसो जातका। इसका अर्थ है कि कोई भी ग्रह जो है वो मेंटली आपके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा करता है, राइट। एंड मेंटली इम्पैक्ट करने के कारण होता क्या है कि उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी एंड सोल पे होता है, इसलिए उसे इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया गया है। देखते हैं कि नवंबर के जो ट्रांजिट है, नवंबर महीना आपके लिए क्या क्या लेकर आता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। लेट्स गो टू चार्ट नाउ। लग्नेश का व्यय भाव में होना, दैट्स द बिगेस्ट थिंग हियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लग्नेश का व्यय भाव में होना मतलब आप खुद अभी बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है। एक अच्छी बात है कि लग्नेश जो है वो मार्गस्थ हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ते मिलना शुरू हो गए होंगे। पेंडिंग कर्म पे आपने काम किया है कि नहीं, आई डोंट नो, बट इफ यू हैव जो भी पेंडिंग कर्मास हैं वो अगर आपने अटेंड करे हैं, क्या किया है, यू कैन श्योरली राइट इट अबाउट इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन। आई वुड रियली लाइक टू रीड इट। अब देखिए, एक तरफ गुरु है, एक तरफ शनि है और लग्न बीच में है। गुरु और शनि, गुरु जो है वो पूर्वज को दर्शाते हैं, शनि जो है वो पिशाच को, मतलब छाया को दर्शाते हैं। वैसे भी शनि जो है वो छाया के पुत्र हैं। छाया, इसका अर्थ है कि कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ हमेशा चल रही है। शनि की जो एनर्जी है वो आपके साथ चल रही है। गुरु मतलब पूर्वज आपके साथ चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि यू आर नॉट अलोन। there is constantly somebody with you who is always saying something in your ears, isn't it? कोई है जो आपसे इंटरनली कॉन्स्टेंटली बात करता है। ये ज्यादा होगा जब जिन लोगों के पत्रिका में लग्न में गुरु और शनि होंगे। इफ इट इज लाइक दैट, डू राइट मी नाउ। लग्नेश व्यय भाव में है, इसका अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट, आप अपने नए प्रोजेक्ट्स, आप अपने फॉरेन सेटलमेंट, आप अपनी खर्चों पर, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब के ऊपर बहुत आंखें रखे हुए हैं, नजर रखे हुए हैं। आपकी स्पाउस की हेल्थ, इन सब के ऊपर आप अभी नजर रखे हुए हैं। कुटुंब भाव का स्वामी कुटुंब में ही है,
कुटुंबेश का कुटुंब भाव में होना, जो कि लाभेश भी है। इसका अर्थ है कि लाभ तब मिलेगा जब आप कुटुंब भाव के चीजों को टिक मार्क करते हैं। परंतु ये गुरु जो है ये वक्रस्थ स्थिति में है। इसका अर्थ क्या है? ये गुरु सीधे सीधे अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव आपके निज दोष हैं। अष्टम भाव आपके अनअटेंडेड इमोशंस है, पैतृक संपत्ति को दर्शाते हैं, उन सब चीजों को दर्शाते हैं जिनको आपने हमेशा टाला है, जिनको आपने हमेशा इग्नोर किया है। ऐसी कोई व्यक्ति होगी जिसने आपको बहुत सारी चीजें बताई होंगी, परंतु आपने उसके साथ में विश्वासघात किया है, क्योंकि गुरु पेंडिंग कर्मा का जो स्वामी है चंद्र है। और चंद्र देखिए अमावस्या और पूर्णिमा के समान काम करते हैं। मैं पेंडिंग कर्मा पे जल्द ही आऊंगी। परंतु राहु का तीसरे भाव में होना ये दर्शाता है कि आप अपने पराक्रम में राहु का बैठना है। ये स्थिति क्या है? अपने ही सेल्फिश मोटो के लिए इंसान चेस करता रहता है, भागता रहता है, उसकी एम्बिशन खत्म ही नहीं होती है। तो शायद जब से राहु मेष राशि में आए हैं, यू आर जस्ट चेजिंग चेजिंग चेजिंग। टेक अ ब्रेथ, स्टॉप एंड थिंक। इस चेजिंग में कौन कौन पीछे छूट रहा है, क्या पीछे छूट रहा है? राहु तंत्र के कारक हैं, राहु तंत्र मंत्र यंत्र के कारक हैं। तो शायद जिस चीज से डर रहे हैं आप, वही आपका आंसर है। राहु जो है बाय हुक बाय क्रुक अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। राहु डजंट नो द गुड एंड बैड। राहु के लिए कुछ भी गुड एंड बैड नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रे। तो ये स्थिति जब बनती है, इसका अर्थ ही है कि दशम भाव का स्वामी, और दशम भाव का स्वामी जो है, पराक्रम का जो स्वामी है, वो पंचम भाव में है। आप अपने बच्चों को लेकर, आप अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर, आप अपने बिजनेस के फायदे को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, और उसके कारण शायद एक अनबैलेंस है यहाँ पर, और उस अनबैलेंस को आप अपने भाग्य से चुकाते हैं। क्योंकि भाग्य की साथ देखिए अभी फिलहाल कैसी है, आगे बढ़ते हैं और फिर समझेंगे उस चीज को। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र जो कि भाग्य में बैठा हुआ है। पंचम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी अगेन भाग्य में बैठा हुआ है। सप्तम भाव का स्वामी अगेन भाग्य में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भाग्य बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपको एक चांस दिया गया था जब ये सभी ग्रह पेंडिंग कर्मा में थे, मतलब छठवें भाव में थे। छठवें भाव से निकलकर ये सप्तम भाव में आए, सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आए। तो क्या उन सब चांस का आपने अच्छा सदुपयोग किया अपने उन कर्मों को पूरा करने के लिए, जिनके बारे में आप रोज रात को सोचते हैं? रोज रात को सोते वक्त आपके दिमाग में कोई ना कोई ख्याल ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको डॉन्ट कर रहा है। क्या आपने उस ख्याल को इंपॉर्टेंस दिया? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, शनि की डायरेक्ट दृष्टि है इन सब ग्रहों के ऊपर। और अभी जो 25 तारीख को जो ग्रहण हुआ है, वो ग्रहण जो है, जो भी उस ग्रहण पे आपने कर्म किए होंगे, या आपने अगर कोई रिचुअल करवाया है, या कोई आपने विधि करी है, या आपने कोई बिजनेस का डिसीजन लिया है, क्या उसमें आपको साथ मिलेगी? भाग्य की साथ मिलेगी? क्या वो चीजें आगे बढ़ेंगी? दिस अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये ग्रहमान स्थिति दर्शाती है, बट आपके पत्रिका में कैसी स्थिति है, जन्म स्थिति क्या है, दशाएं अंतरदशाएं क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फलित किस प्रकार से मिलेंगे। सप्तम भाव का स्वामी जो है सूर्य है, वो अभी नीच के चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि पत्नी के साथ में या पति के साथ में अभी जो आपकी मेंटल वेवलेंथ है, दैट इज नॉट सो गुड। इनफैक्ट आपको रियलाइजेशन हो रहा होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्पाउस ये रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्क कर रही है, या ये रिलेशनशिप क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑफ द मेंटल क्या बोलते हैं उसे, मेंटल डिफरेंसेस। और समटाइम्स वी फेक इट। तो वो फेक जो करना होता है, फेक स्वभाव जो होता है, वो दर्शाता है, क्योंकि सूर्य ने अभी नजर डाली है, वहां पर प्रकाश डाला है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर काम करना जरूरी है।
दशम भाव का स्वामी के बारे में मैं ऑलरेडी पराक्रम के समय पे बात कर चुकी हूँ। गुरु लाभ भाव का स्वामी है, उसकी ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ। तो बचता है पेंडिंग कर्मा के स्वामी के बारे में एक बार आपसे बात रह गई थी। तो चंद्र आपका पेंडिंग कर्मा का स्वामी है और चंद्र जो है वो अमावस्या और पूर्णिमा के समान काम करते हैं। देखिए, तो कला कला से बढ़ते हैं, कला कला से घटते हैं। तो पेंडिंग कर्म जो है वो आपसे कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी आपको पूरा करने की इच्छा होती है, कभी आपको पूरा करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये जो चीज है यहाँ पे, इच्छा होना और साथ मिलना, सपोर्ट मिलना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। देखिए, ये टाइम पीरियड है कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, उनके लिए भी काफी स्ट्रगल वाला है, बट अल्टीमेटली यू विल गेट सक्सेस। क्योंकि अगर आपने अपने यहाँ पर है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे टेक केयर किया है, तो यू विल गेट द रिवॉर्ड्स ऑफ इट। कुंभ लग्न के जातकों के लिए अभी फिलहाल का टाइम पीरियड जो है, पिता से भी आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं है। पिता से वैचारिक मत नहीं जुड़ रहे हैं, उसके कारण भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। गिव सम टाइम, देर इज हैवी एनर्जी इन योर 9th हाउस विच इज गोइंग टू गेट डिसिपेट। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में धीरे धीरे यूल हैव द आइडिया कि मुझे किस दिशा में जाना है। इस पूरे टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि ये जो जो मीन राशि का गुरु है, आपके जीवन में इस साल में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति आए होंगे जिन्होंने आपको सही मार्ग दिखाया होगा, जिन्होंने आपको सही दिशा दिखाई होगी, परंतु आपने उस दिशा का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया, ना उस व्यक्तियों को सम्मान दिया, उन व्यक्तियों का असम्मान किया, एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट भी हुआ है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर वो चीज है तो वो जो, अगर ऐसी कोई कृति आपसे हुई है, तो दिस इज द टाइम you should ask for forgiveness, because that's gonna cost you heavily. तो गुरुतुल्य व्यक्तियों से अपनी बातें रखने के बाद में उनसे उनसे फॉरगिवनेस की अपेक्षा या उनसे फॉरगिवनेस की याचना करिए, क्योंकि वो आपके भाग्य को खोलेंगे, वो फॉरगिवनेस आपके भाग्य को खोलेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस साइन। इन सब में आपको क्या एक्वेरियस के लिए आपको किस प्रकार से आपके नवंबर महीना आपके लिए किस प्रकार से जाता है या क्या अनुभव आते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं जो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आई वुड श्योरली लाइक टू रीड इट, and if you want to take consultation, feel free to go to the website and book the consultation. And thank you for listening patiently. I'll see you soon with a new video. Thank you so much.